हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। सभी बच्चों को एक बार फिर से स्वागत है लर्न विद अभिषेक चैनल में। बच्चों, आज का जो टॉपिक है हमारा थोड़ा इंडियन पॉलिटी से है, जो कि ट्रेंडिंग टॉपिक है, करंट अफेयर्स का टॉपिक है। और मैं करंट अफेयर्स के टॉपिक पे वीडियो बनाता रहूंगा, जिससे कि आप सभी लोग करंट के बारे में जानकारी रहे, जागरूक रहें। तो बच्चों, जो हमारा टॉपिक है ये उपराष्ट्रपति से संबंधित है। जैसा कि आपको पता ही होगा, भारत के नए उपराष्ट्रपति बने हैं सीपी राधाकृष्णन, जो कि जगदीप धनखड़ जी के इस्तीफा देने के बाद उनकी नियुक्ति हुई है। और आज हम इनके बारे में, संविधान में उपराष्ट्रपति के बारे में क्या क्या उल्लेख किया गया है, क्या क्या प्रक्रिया है, और कब इनका कार्यकाल कितना होता है, इस्तीफा का प्रक्रिया क्या है, इनका शपथ ग्रहण क्या होता है, क्या क्या योग्यताएं चाहिए, और भी करंट से जुड़ी हुई जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सब क्वेश्चन हम कवर करेंगे। ऐसे इस प्रकार मैं आपको बताऊंगा कि आपके सभी क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। तो प्लीज इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखिए, और चैनल अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। थैंक यू सो मच। तो इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं बच्चों। तो भारत का उपराष्ट्रपति, तो बच्चों जो भारत का उपराष्ट्रपति होता है, राष्ट्रपति के बाद उपराष्ट्रपति, ये दूसरा सबसे बड़ा संवैधानिक पद है। संविधान में उल्लेख किया गया है कि सबसे बड़ा राष्ट्रपति होगा, उसके बाद उपराष्ट्रपति होगा। तो दूसरा सबसे बड़ा संवैधानिक पद है। और ये जो पॉइंट है, ये जो पद है, इसके बारे में चीजें जो संविधान में हमारे उल्लेख की गई हैं वो सब अमेरिका से प्रेरित है। मतलब हमारा संविधान जो है वो कई देशों का निचोड़ है, क्योंकि हमारा संविधान जो है वो सबसे विस्तृत संविधान है, सबसे बड़ा संविधान है। और यहाँ पर विभिन्न देशों से कुछ कुछ चीजें जो भी अच्छी लगी, जो भी सही लगी, उन चीजों को वहां से उठाया गया है। तो उपराष्ट्रपति का जो टॉपिक है, उपराष्ट्रपति का जो विषय है, उसको वहां से अमेरिका से प्रेरित होकर वहां से उठाया गया है, वहां की चीजों को उल्लेखित किया गया है। उसके बाद हमारे संविधान में जो है ये भाग पांच के अनुच्छेद 63 से लेके 69 तक, 63 से लेके 69 तक बताया गया है कि उनमें उनकी नियुक्ति कैसे होगी, उनका कार्यकाल कितने दिन का होगा, उनका शपथ ग्रहण कैसे होगा, उनको कौन शपथ दिलाएगा, उनका इस्तीफा कैसे होगा। तो हम लोग वन बाय वन इसको समझते हैं क्या है, कैसे है। तो 63 से स्टार्ट होता है। तो 63 कहता है, अनुच्छेद 63 जो है भाग 5 का कहता है कि भारत का उपराष्ट्रपति होगा। उसमें उल्लेख किया गया कि भारत का उपराष्ट्रपति होगा। जब होगा तभी तो उसकी आगे की बातें होंगी। अगर उसमें ये पॉइंट ही ना होता भारत का उपराष्ट्रपति होगा, उसका चुनाव ही नहीं होता, कोई पद ही नहीं होता। तो उसमें उल्लेख किया गया कि भारत का उपराष्ट्रपति होगा। उसके बाद की प्रक्रिया क्या है, 64 क्या कहता है कि जो राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, मतलब जो उपराष्ट्रपति होगा वो राज्यसभा की कार्रवाई को पूरा हैंडल करेगा, पूरा चलाएगा, उसका मेन मुखिया होगा राज्यसभा का, ठीक है। और लोकसभा का जो सभापति होता है वो तो उसका तो चुनाव होता है, लेकिन जो उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, और वो किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता, उसका चुनाव होता है। और राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति जो होंगे वो राष्ट्रपति की भूमिका निभाएंगे। जैसे अगर राष्ट्रपति मान लीजिए इस्तीफा दे दिया, कार्यकाल खत्म हो गया, उनकी तबीयत खराब है, कुछ भी कारण हो, तो राष्ट्रपति का पूरा कार्यभार कौन उठाएगा, उपराष्ट्रपति उठाएगा, अधिकतम 6 महीने तक। 6 महीने से ज्यादा नहीं उठा सकते। उसके बाद अनुच्छेद 66 कहता है उनकी योग्यताएं क्या है। अब बच्चों, उनकी योग्यता ये है कि पहली योग्यता है कि उनकी कम से कम उम्र जो है वो 35 साल होनी चाहिए, वो किसी लाभ के पद पे नहीं होने चाहिए। उसके बाद उनको 15,000 रुपए जमानत राशि जमा करनी पड़ती है, अगर हार जाएंगे तो वो जमानत राशि वापस नहीं मिलती। उसके बाद वो कहीं किसी भी न्यायालय में उनके खिलाफ कोई मुकदमा नहीं होना चाहिए, वो किसी प्रकार से दिवालिया ना हो, दिमागी रूप से एकदम संतुलित हो। तो ये सब उनकी योग्यताएं होती हैं। उसके बाद अनुच्छेद 67 कहता है उनका कार्यकाल और पद से हटाने की प्रक्रिया। कार्यकाल 5 साल की होती है, पद से हटाने की प्रक्रिया उसमें बताई गई है। अनुच्छेद 68 कहता है कि उपराष्ट्रपति के पद में रिक्ति, अगर मान लीजिए उपराष्ट्रपति इस्तीफा दे देते हैं, जैसा कि इस बार हमारे देश में हुआ था कि उपराष्ट्रपति जी ने इस्तीफा दे दिया था, तो इस्तीफा देने के 6 महीने के अंदर ही चुनाव होना चाहिए और उपराष्ट्रपति शपथ ग्रहण करने चाहिए। 6 महीने ज्यादा समय इस पूरी प्रक्रिया में नहीं लगनी चाहिए। उसके बाद अनुच्छेद 69 उनके शपथ के बारे में कहता है कि कौन उनको शपथ दिलाएगा। उनको शपथ जो है राष्ट्रपति दिलाते हैं। अगर राष्ट्रपति जो है अनुपस्थित है या नहीं है तो उनके द्वारा कहे गए व्यक्ति द्वारा उनको दिलाया जाएगा। जो भी होगा, हमारे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश होंगे या जो भी होगा, वो उनको शपथ दिलाएगा। तो ये एक अनुच्छेद, संविधान क्या कहता है इस पद के बारे में, उसकी मैंने एक संपूर्ण जानकारी आपको कम समय में दी है, जो कि 63 से लेके 69 तक है। और जो ये हमारे जो उपराष्ट्रपति जी थे, जगदीप धनखड़ जी थे, इन्होंने जो है 2022 में 11 अगस्त 2022 को ये पद संभाला था और 21 जुलाई 2025 को इससे इस्तीफा दे दिया। लगभग 3 साल उन्होंने ये पद रखा था। और जो इस्तीफा होता है उपराष्ट्रपति का, वो लिखित रूप में होना चाहिए। ऐसे नहीं कि फोन कर दिए या बोल दिया, नहीं नहीं,
उसको आप लिखित रूप में दीजिए और राष्ट्रपति को सौंपिए उसको अपना इस्तीफा। इन्होंने मेडिकल रीजन दिया था कि हमारा स्वास्थ्य सही नहीं रहता और इस पद को जो है, इस पद की जिम्मेदारियों को निभाने में अस्वस्थ है, नहीं निभा पाएंगे, इसलिए मैं अपने पद से इस्तीफा देना चाहता हूँ। जगदीप धनखड़ जी जो है बहुत ही अच्छे हमारे नेता थे, 1991 से ये मतलब की पॉलिटिक्स में थे और 14वें उपराष्ट्रपति थे हमारे जगदीप धनखड़। इसके बाद जो हमारे उपराष्ट्रपति बने सीपी राधाकृष्णन जी, वो जो है 15वें राष्ट्रपति बने हैं हमारे व्यक्ति के हिसाब से, और कार्यकाल के हिसाब से देखा जाए, कार्यकाल के हिसाब से हमारे 17वें उपराष्ट्रपति हैं। अरे सर ये कैसे अंतर कैसे हो रहा है 15 और 17? देखिए व्यक्ति 15 है, कार्यकाल 17 क्यों है? क्योंकि हमारे दो उपराष्ट्रपति ऐसे थे जिनका कार्यकाल 2 कार्यकाल था, मतलब 2 बार वो उपराष्ट्रपति बने थे। कौन कौन थे? हमारे पहले उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी जो 2 बार उपराष्ट्रपति बने थे, और हमारे हामिद अंसारी साहब, ये भी 2 बार राष्ट्रपति बने थे। तो इन्होंने कार्यकाल इनका 2 साल का था, व्यक्ति एक ही थे, तो व्यक्ति जो है कम हो गए, 15वें ये व्यक्ति के तौर पे उपराष्ट्रपति हैं और कार्यकाल के हिसाब से 17वें उपराष्ट्रपति हैं। अच्छा, इनका निर्वाचन कैसे होता है? इनका जो निर्वाचक मंडल है उपराष्ट्रपति का, उसमें लोकसभा के सभी सदस्य और राज्यसभा के सभी सदस्य, चाहे वो निर्वाचित हो चाहे मनोनीत हो, वो सभी सदस्य रहते हैं। अब निर्वाचित और मनोनीत क्या होता है, थोड़ा सा मैं बता देता हूं उसके बारे में। निर्वाचित सदस्य वो होते हैं जो चुनाव जीत के आते हैं, और मनोनीत सदस्य वो होते हैं जिनको मनोनीत किया जाता है, उन्होंने अपने क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया है, जैसे खेल में, शिक्षा में, व्यवसाय में, अन्य अन्य क्षेत्रों में। जैसे खेल से सचिन तेंदुलकर साहब को बनाया गया था। उसके बाद खेल से आपके बहुत सारे लोग सांसद बने हैं। उसके बाद अभिनेता में देख लीजिए, जैसे अभिनेता में है। उसके बाद आपके बिजनेस में नारायण मूर्ति की पत्नी जी हैं, सुधा नारायण मूर्ति। तो ऐसे ही जो मनोनीत सदस्य हैं वो भी इस चुनाव प्रक्रिया में हिस्सा लेते हैं। उसके बाद हमारे 3 उपराष्ट्रपति थे। ये तीसरे उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़ जी, जिन्होंने बीच कार्यकाल में इस्तीफा दिया था। इसके पहले 2 राष्ट्रपति हमारे और थे जिन्होंने बीच कार्यकाल में इस्तीफा दे दिया था, वो थे वीवी गिरी और भैरव सिंह शेखावत। और इन दोनों उपराष्ट्रपतियों ने जो है राष्ट्रपति चुनाव लड़ने के कारण इस्तीफा दिया था। वीवी गिरी जो है चुनाव जीत गए थे, 1969 में राष्ट्रपति का चुनाव जीत गए थे, तो उन्होंने इस्तीफा दिया। और भैरव सिंह शेखावत साहब ने चुनाव तो लड़ा, लेकिन दुर्भाग्यवश चुनाव को हार गए थे और उन्होंने इस्तीफा देना पड़ा। चुनाव हार गए थे और उस समय प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जो हमारे देश की पहली उपराष्ट्रपति बनी थी, वो चुनाव जीती थी 2007 में, तो इनको इस्तीफा देना पड़ा बीच कार्यकाल में। और ये जगदीप धनखड़ साहब ये तीसरे उपराष्ट्रपति ऐसे हैं जिन्होंने बीच कार्यकाल में इस्तीफा दिया था। तो हमारे ये क्वेश्चन आ सकता है कि हमारे देश में कितने उपराष्ट्रपतियों ने बीच कार्यकाल में इस्तीफा दिया है? तो हमारे देश में 3 राष्ट्रपतियों ने बीच कार्यकाल में इस्तीफा दिया है, वीवी गिरी, भैरव सिंह शेखावत और जगदीप धनखड़ साहब ने। और जो हमारे राष्ट्रपति बने हैं कार्यकाल के हिसाब से 17वें राष्ट्रपति हैं और व्यक्ति के हिसाब से 15वें राष्ट्रपति हैं। 12 सितंबर 2025 को इन्होंने शपथ ग्रहण किया। तो आपसे पूछा जा सकता है कि हमारे जो नए उपराष्ट्रपति बने इन्होंने कब शपथ ग्रहण किया? तो 12 सितंबर 2025। इस पद पे नियुक्त होने के पहले एक बार महाराष्ट्र के राज्यपाल भी रह चुके हैं सीपी राधाकृष्णन साहब जो हैं, और ये भाजपा में बहुत पुराने ये कार्यकर्ता हैं, बहुत दिन से हैं। तो उपराष्ट्रपति के बारे में बच्चों ये सब चीजें जानकारी थी। और जो 2 राष्ट्रपति जो है हमारे 2 बार बने हैं, जैसे कि मैंने बताया हामिद अंसारी और राधा कृष्णन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन और हामिद अंसारी साहब। तो ये बच्चों ये जो विस्तृत रूप से जानकारी थी, विस्तृत मतलब सारी जानकारियों का निचोड़ था जो क्वेश्चन आ सकता है इसमें। अनुच्छेद का आप लोग खास ध्यान रखिएगा कि 63 से लेके 69 तक ये सारे अनुच्छेद जो है उपराष्ट्रपति के हैं। उपराष्ट्रपति का इस्तीफा जो होता है वो 67A के तहत होता है। वो 67A के तहत लिखित इस्तीफा जो है राष्ट्रपति को सौंप सकता है। तो बच्चों ये सब चीजें थी। इसके जो एमसीक्यू क्वेश्चंस होते हैं वो इसी के बेस पे आते हैं, इन्हीं सब चीजों के बेस पे आते हैं। तो आप लोग इसको रिवाइज करिएगा और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।